और शोना कैसी हो। चलो चलते हैं ऑफिस। बहुत लेट हो गई आज तो। और शोना आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं ऑफिस के बाद। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। पर ये घूमने का प्लान तुम जल्दी नहीं बना रहे? अभी कुछ दिन पहले तो तुमने मेरे घर पे स्टे किया था। ए जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है आपके साथ में, बताइए। और आप ऐसे कैसे खड़े हो दोनों? देखो, तुम्हें कभी ना कभी तो ये पता लगना ही था, तो आज ही सही। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और ये मेरे ऑफिस में काम करती है। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहता था, पर आज तुम्हें पता चल गया तो आज ही सही। चलो, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। आप सोचिए, हमारे 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, मेरा क्या होगा? मैं तो बिल्कुल आप पर डिपेंडेड हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूँ और मैं जल्दी तुमसे तलाक ले लूँगा। देखो, जब ये तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम इनके पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों हमें चैन से नहीं जीने देती? आज तुम्हें पता चल गया है तो सही सही हुआ ये। अब हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। नहीं, तुम होती कौन हो मैं मुझसे ऐसे बात करने वाली? ये मेरे पति हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। तुम्हें एक औरत होकर दूसरी औरत का घर तोड़ते हुए शर्म नहीं आती? कैसी औरत हो तुम? ये देखो, ये जब मेरा ना हो सका तो तुम्हारा कैसे होगा? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम हमारी ज़िंदगी से चली जाओ प्लीज़। सुना ना तुमने इसने क्या बोला? और इसने जो बोला उससे मैं सहमत हूँ। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ और बच्चों को भी तुम ही रखो और माँ को भी। माँ भी तुम्हारी साइड ज़्यादा लेती है और हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो। क्या क्या कहा आपने? आप माँ को और बच्चों को भी भूल गए? ऐसा क्या कर दिया है इसने जो आप अपने ही खून को भूल रहे हैं और मम्मी जी को भी भूल गए? ऐसा ऐसे कैसे कर सकते हो आप? कोई अपनी माँ को ऐसे भूल सकता है जैसे आप कर रहे हो? चलो, जो भी आप चाहते हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहो। ठीक है, मैं आज घर नहीं आऊँगा। और ये बात तुम मम्मी जी से मत बताना अभी। मैं उन्हें अपने तरीके से बता दूँगा। मेरी फ्रेंड सही कहती थी, मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी सहेली मुझे सही शिक्षा देती थी, औरत को पूरी तरह अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे खुद भी कुछ करना चाहिए। आज मेरी हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने अपने पति को पूरा समय दिया, बच्चों को पूरा समय दिया। बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। और मैं मम्मी जी से क्या कहूँगी? वह तो मुझे पूरा सपोर्ट करती है। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं क्या करूं अब? आपके बेटे ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। वह मुझसे छुप छुप कर किसी और से मिलते थे और वह उनके ऑफिस में ही उनका अफेयर चल रहा था। मम्मी जी, मैं तो कहीं की नहीं रही। मेरे पति ने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया। मम्मी जी, बेटा, मैं तुझे यही समझाती थी कि तू कुछ कर ले, कुछ कर ले। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती थी और मैंने ये देख भी लिया था, वह किसी ना किसी से छुप के बातें करता है। और मैं ये तुम्हें बताना चाहती थी, पर तुम कभी भी इन बातों पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया और ना ही अपने करियर पर तुमने ध्यान दिया। बेटी, अब जो हो गया उसे
हो जाने दो और तुम अपने ऊपर ध्यान दो और अपने बच्चों पर ध्यान दो बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने करियर में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और बच्चों की देखभाल मैं खुद करूंगी। जाओ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जो कोर्स तुमने शुरू किया है उसे ख़त्म करो और कुछ करके दिखाओ। क्या तुमने ऐसी औरतें नहीं देखी जो बिना पति के, जिनके पति उनको छोड़कर चले जाते हैं? क्या वो अपने बच्चों को नहीं पालती? औरत के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है बेटी। रो मत। जो चला गया उसे जाने दो। तुम उसे वापस नहीं ला सकती। वो बहुत पहले तुम्हारे दिल से चला गया। कितना गलत किया मेरे बेटे ने इसके साथ में। भोगेगा, कभी ना कभी तो उसे अकल आएगी। इस भली लड़की के साथ में उसने इतना गलत किया, वह कभी खुश नहीं रहेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत को? आप बीमार लग रहे हो मम्मी जी। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो मम्मी जी? अब तो मेरे पास आप ही हो। आपका ही सहारा है मुझे। ये तो मुझे छोड़ के चले गए। मम्मी जी, आप हिम्मत रखो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे अपना बेटा मानते हो ना? मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। बस सुबह की बातों को लेकर मैं परेशान हो गई और थोड़ा स्ट्रेस हो गया। मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। मुझे तुम्हारा साथ भी तो देना है ना, और तुम्हें कुछ करके भी दिखाना है बेटा। मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोच रही हूँ। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है और उन्हें सुला दिया है। तुम भी अब जाकर मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। मैंने खाना बना दिया है बेटा, और अब से शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी। तुम बस अपने कोर्स पर और अपने करियर पर ध्यान दो। मम्मी जी, आपने ये क्या किया? मैं खाना आकर बना लेती। बच्चों को आप दूध और ब्रेड देकर सुला देते। आपकी तबीयत पहले ही ख़राब थी। कोई बात नहीं बेटी, तुमने मुझे अपनी माँ माना है तो मैं माँ होने का पूरा फ़र्ज़ निभाऊंगी बेटा। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो मेरी बच्ची। ठीक है मम्मी जी, मैं बच्चों के पास जाकर सोती हूँ। आप आराम कीजिए। भगवान इस लड़की को शक्ति दे। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। जैसा मैंने सोचा था तुम वैसी ही लग रही हो मेरी बच्ची। अब तुम कामयाब हो चुकी हो। अब तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया है और मैं तुम्हां पर जितना हो सके मैं उतना खर्च करूँगी, चाहे मुझे इसके लिए अपने सारे जेवर ही क्यों ना बेचने पड़े मेरी बच्ची। हाँ माँ जी, ये सब आप ही के आशीर्वाद का फल है। अगर आप बच्चों को और घर को ना संभालती तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँच पाती मम्मी जी। धन्यवाद आपका मम्मी जी। अब मैं आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगी। मैं दिन रात मेहनत करूँगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो और दिखा दो उस मेरे नालायक बेटे को कि तुम क्या कर सकती हो। अरे वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी तरक्की कर ली। ये तरक्की तुमने पहले नहीं की। बहुत ही तेज़ी से तुमने तरक्की की, और ये सब मुझे लगता है मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम सबसे मिलने आया था, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में इंडिया से बाहर जा रहा हूँ और मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। चले जाओ यहाँ से, एक थप्पड़ लगा कर दूँगी मैं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मुझे दोबारा शक्ल मत दिखा देना तुम। चले जाओ यहाँ से। तुमने मेरी बहू को बहुत तकलीफ़ें दी है। तुम चाहे विदेश जाओ, चाहे कहीं जाओ, पर हमारे पास मत आओ।
मम्मी जी रहने दीजिए आप इन्हें। और अब क्या लेने आई हो आप? जब हमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम हमारे पास नहीं आए। चले जाइए, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए। ठीक है, जाता हूँ मैं। तुमने इससे इतने अच्छे से बात क्यों की? तुम्हें पता है ना इसने तुम्हारे साथ में क्या किया है? मम्मी जी रहने दीजिए, आप गुस्सा थूक दीजिए। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि इनके लिए सिर्फ इनकी वो गर्लफ्रेंड ही सब कुछ है। हम कभी इनकी लाइफ में कुछ थे ही नहीं। कितना अच्छा मौसम है डार्लिंग यहाँ का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब मैं यहाँ आकर सुकून की ज़िंदगी जीऊँगा। तुम सही कह रहे हो, सुकून की ज़िंदगी तुम जियोगे और मैं भी। वहाँ पर वो तुम्हारी वाइफ रास्ते में जब कभी मिल जाती थी, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता था। पर मुझे कभी-कभी बच्चों की और माँ की बहुत याद आती है। देखो, बच्चों की और माँ की याद आती है तो आती रहे, पर तुम उन्हें यहाँ कभी नहीं ला सकते। अरे नहीं, मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं लाऊँगा। हम अपने बच्चे बनाएंगे। बच्चे? मैं बच्चे नहीं पैदा करूँगी। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात मैंने तुमसे छुपाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बच्चे नहीं बनाऊँगी। क्या? ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम कभी माँ नहीं बन सकती? तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या मैं पूरी ज़िंदगी बिना बच्चों के रह पाऊँगा? और तुम भी? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, क्यों नहीं लगते? कम से कम अपने बच्चे तो अच्छे लगने चाहिए ना। नहीं, मैं नहीं बनाऊँगी बच्चे। और इस टॉपिक पर ज़्यादा बात की ना तुमने, तो मैं तुमसे नहीं बात करूँगी। तुम अपने रास्ते अलग और मैं अपने रास्ते अलग। ये क्या कहकर चली गई ये बच्चे नहीं बनाएगी। मेरे तो प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। अब मैं पूरी ज़िंदगी उन्हें बिना देखे ही रहूँगा। मैंने तो इसके चक्कर में आकर उन्हें आखिरी वक्त बाय भी नहीं कहा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ़ कर दो। अब तो मैं वापस घर भी नहीं जा सकता, और किस मुँह से जाऊँ मैं घर? मैंने मम्मी जी और उस बच्चों की मम्मी का बहुत ही ज़्यादा अपमान किया है। जो होता है सही के लिए होता है। ये क्या कहकर चली गई है? ये कभी बच्चे नहीं बनाएगी। और मेरे तो प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। मैंने तो जाते वक्त उन्हें बाय भी नहीं बोला। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने बच्चों को मैंने बाय तक नहीं कहा। बहुत ही गलत किया मैंने। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मैं किसी का नहीं रहा, ना मम्मी का और ना पत्नी का और ना ही अपने बच्चों का। ये औरत मेरा जीना हराम कर देगी। सही कहते हैं सब कि अफेयर दूर दूर से अच्छे लगते हैं, जब उन्हें जियो साथ में अपना परिवार छोड़कर, तब पता चलता है कि अपनी वाइफ ही सबसे अच्छी होती है। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना उस देवी का दिल दुखाने के लिए। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? जो हुआ है मेरे साथ अच्छा हुआ है। मेरे कर्मों का फल मिला है मुझे।